बात करते हैं मर्डर मिस्ट्री की, जहां पर जेसिका लाल हत्याकांड में सजायाफ्ता मनु शर्मा को सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने रिहाई की इजाजत दे दी है। मनु शर्मा को 14 साल की कैद के बाद अच्छे व्यवहार के आधार पर तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली सरकार के सजा समीक्षा बोर्ड ने तिहाड़ जेल में बंद जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा की रिहाई पर फैसला पिछले साल टाल दिया गया था। उस समय अधिकारियों ने बताया था कि बोर्ड ने रिहाई से जुड़ी कई अन्य अर्जियों पर भी फैसला नहीं लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में प्रमुख सचिव विधि और महानिदेशक, संयुक्त पुलिस उपायुक्त और मुख्य परिवीक्षा अधिकारी और एक जिला सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं। जब अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अहम जानकारियां क्या हैं। ये है पूरा मामला। बता दें कि 30 अप्रैल 1999 की रात को दक्षिण दिल्ली के एक पब में जेसिका लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस रात मनु शर्मा लिकर सर्व कर रही जेसिका के पास आया था और रात 2 बजे उसने ड्रिंक्स देने को कहा था, लेकिन तब तक पब का काउंटर बंद हो गया था। शराब देने से इनकार करने पर मनु शर्मा ने तैश में आकर जेसिका लाल पर करीब से गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मनु शर्मा हरियाणा के कद्दावर नेता विनोद शर्मा का बेटा है। ऐसा कहा जाता है कि जेसिका लाल ने घर का खर्च चलाने के लिए मॉडलिंग करनी शुरू की थी। वो पार्ट टाइम के तौर पर दिल्ली के एक पब में काम करती थी, जहां उसकी हत्या कर दी गई। निचली अदालत ने मनु शर्मा को बरी कर दिया था। मनु शर्मा की रिहाई के बाद जेसिका के परिवार को मीडिया और पब्लिक का सपोर्ट मिलने लगा और देखते ही देखते इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था। कोर्ट में इस मामले की दोबारा से सुनवाई शुरू हुई। दिसंबर 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मनु शर्मा ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, लेकिन वहां भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। और इसी खबर पर दिल्ली से स्टेट हेड मिताली चंदोला जुड़ चुकी है हमारे साथ। मिताली जी, 6वीं बार ऐसा हुआ है जब समय से पहले रिहाई के लिए मनु शर्मा की याचिका सजा समीक्षा के लिए समक्ष रखी गई है, जिस वजह से उनको अब रिहा कर दिया गया है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो है मतलब जिनको उम्र कैद की सजा होती है उनका बकायदा कंडक्ट देखा जाता है। और यही अगर बात हम इनकी मनु शर्मा की करें तो इनको एक तरह से 19 साल का इन्होंने पूरा जो है टाइम टेन्योर जो है वो अपना जेल में पूरा करा है। और साथ में ये भी बताना चाहूंगी कि जेल में इनका कंडक्ट जो है वो काफी अच्छा था। इन्होंने NHRC मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार क्या होते हैं उसकी पूरी पढ़ाई करी, LLB करी है। वहाँ पर जो कैदी के बच्चे हुआ करते थे उन्हें पढ़ाते थे, वायलेंस भी था और तमाम तरीके के। जब इसके कंडक्ट के बारे में उसका सस्पेंड किया गया तो इनका जो है काफी अच्छा कंडक्ट आया था। और वहीं अगर हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें तो हमारा जो न्याय प्रणाली है वो रिफॉर्मेटिव सिस्टम ये कहा जाता है, जिसमें ये कोई पॉलिसी नहीं है कि किसी ने आंख फोड़ी है तो आप आंख फोड़ेंगे। अगर हमारा जो लीगल सिस्टम है, क्रिमिनल सिस्टम है, वहां पर किसी कैदी के अंदर सुधार आता है, सुधारात्मक चीजें होती है तो उस चीजों को कंसिडर किया जाता है। तो इसमें एक अहम बात ये है, क्योंकि मैं इसको काफी करीबी से इस केस को शुरू से ही कवर करती आई हूँ, तो आज भी वो दिन याद है 2005 में जब इनको एक्विटल मिला था तो एकदम से जो है मतलब सबीना वगैरह के पास जो है वो कोर्ट के डॉक्यूमेंट एकदम हताशा भरी उनकी हालत हो गई थी। तो उन्होंने फिर हायर कोर्ट में अपील किया था, मीडिया का काफी सपोर्ट था। तो हायर कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस RS सोडी थे जिन्होंने इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था। और उसके बाद जब इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करी थी रिलीज के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जघन्य अपराध की श्रेणी में डालते हुए इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया था उसको बरकरार रखा था। और उसके बाद से ही जो है पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था। जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया था तो मनु शर्मा को तब से वो जो है मतलब पुलिस कस्टडी में थे, जेल में रहे हैं। टोटल 19 साल की उन्होंने सजा काटी है। अब ये जो बिल्कुल, यानी इनका अच्छा व्यवहार था, इसको देखते हुए इनको रिहाई दे दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया मिताली चंदोला जी अधिक जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली के उपराज्यपाल की इजाजत से मनु शर्मा को रिहाई दे दी गई है।